यहाँ आप निसाब मत ढूंढिएगा कि हज के लिए ये निसाब है, हज के लिए निसाब नहीं है, हज के लिए इस्तिताअत है। और इस्तिताअत की तफसील ये है जो मैंने बयान किया। अगर इतना है तो आपके ऊपर हज फर्ज है। आप अगर उस साल हज नहीं किए और माल आपका ज़ाय हो जाता है, चोरी हो गया, माल आपका ज़ाय हो गया, पूरी जिंदगी आपके ऊपर हज फर्ज है। माल के ज़ाय होने से आप ये कहें कि अब हमारे जिम्मे हज साकित हो गया, हज साकित नहीं होता, हज आपके ऊपर फर्ज है। यहां तक कि आपने अगर अपनी जिंदगी के अंदर हज नहीं किया और आपको पूरी जिंदगी फिर इस्तिताअत हासिल नहीं हुई, एक बार इस्तिताअत हासिल हुई और फिर पूरी जिंदगी इस्तिताअत आपको को यूं तो साल के जुमे हैं, लेकिन कुछ जुमा को साल के और जुमों पर फजीलत हासिल है। एक तो जुमा खुद ही सय्यदुल अय्याम है और जुमा के फजाइल कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर कि कुरान पाक के अंदर मुस्तकिल एक सूरह है जिसका नाम ही सूरतुल जुमा है, अल्लाह ने नाजिल फरमाई। और अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के बड़े फजाइल बयान फरमाए। जुमा को सय्यदुल अय्याम कहा गया, जुमा को खैर यौम कहा गया। जुमा में एक ऐसी साअत है, ऐसी घड़ी है कि उस साअत में इंसान अल्लाह से जो मांगता है वो उसे मिल जाता है। चे जाए कि जुमा के और बेशुमार फजाइल अहादीस के अंदर हैं। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि साल के कुछ जुमा में से अशरे ज़िलहिज के अंदर जो जुमा पड़ जाए, ये अशरे ज़िलहिज वाला जुमा ये साल के और जुमा से फजीलत में कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको इस साल अशरे ज़िलहिज के अंदर 2 जुमा पड़ रहे हैं। एक तो आज है और एक जुमा जो आने वाला जुमा है जो इंशाअल्लाह ताला यौम अरफा होगा, 9 ज़िलहिज्जा का जुमा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जुमा अशरे ज़िलहिज के अंदर अता फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के लिए जरिए निजात बनाए, जरिए मग़फ़िरत बनाए कि कुरान और अहादीस के अंदर अशरे ज़िलहिज के बड़े फजाइल हैं। अल्लाह ने 10 रातों की कसमें खाई हैं, वल फज्र व लयालिन अश्र। ये वलयालिन अश्र कि फजर के वक्त की कसम और 10 रातों की कसम। वलयालिन अश्र की तफसीर कि 10 रातों से मुराद ये अशरे ज़िलहज है। ज़िलहिज्जा की ये 10 रातें हैं। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अशरे ज़िलहिज का हर रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। बहुत से लोग इसका एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अशरे ज़िलहिज का हर रोजा, हर एक रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। और अशरे ज़िलहज की हर रात शब कदर की रात के बराबर है। शब कदर जिसका पता नहीं है कि रमजान की किस रात में होगी, एक 21वीं शब से लेकर के 29वीं या 30वीं शब तक एहतमाल है
वहां एहतमाल है, लेकिन है जरूर कोई एक रात, लेकिन वहां मालूम नहीं है। एहतमाल के ऊपर इंसान 10 रातों का या फिर रमजान के आखिर अशरे की जो ताक रातें हैं उसका एहतमाल करते हैं, एहतमाल की बुनियाद पर। अल्लाह के इल्म में तय है, इंसान एहतमाल के ऊपर है क्योंकि पता नहीं है। लेकिन ये अशरे जिलहिज की जो रातें हैं ये तो पता है सबको कि जिलहिज्जा का चांद नजर आ गया और रातें शुरू हो गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अशरे जिल हज की हर रात की इबादत का सवाब शब कदर की इबादत के बराबर है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वलयालिन अश्र, 10 रातों से मुराद ये अशरे जिल हज की ये 10 रातें हैं कि कुरान और हदीस के अंदर अशरे जिल हिज के बड़े फजाइल हैं। जैसा कि मुख्तसर मैंने अर्ज किया, इस वक्त जो मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की पहले पारे की आयत तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी बातों के अंदर आजमाया और इम्तहान लिया। यही वो पैगंबर है हजरत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ने इम्तहान के ऊपर इम्तहान लिए और आखिर के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने हद ही कर दी कि इम्तहान लेने वाला अल्लाह की जात है और इम्तहान देने वाला अल्लाह का खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जो सबसे आखिर के अंदर इम्तहान लिया है, आखिरी इम्तहान, अल्लाह ने खुद कुरान पाक के अंदर फरमा दिया, इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, की ये सबसे बड़ा इम्तहान है। इम्तहान लेने वाला जिस इम्तहान को खुद कहे कि ये सबसे बड़ा इम्तहान है, वो सबसे बड़ी जात जो उस इम्तहान को कहे कि ये सबसे बड़ी आजमाइश है और सबसे बड़ा इम्तहान है, अंदाजा लगाइए कि वो इम्तहान कितना बड़ा होगा। और वो इम्तहान क्या था? वो इम्तहान यही है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने लखते जिगर नूरे नजर जिसको बुढ़ापे के अंदर मांग कर लिया है, बड़ी गिरिया और जारी के साथ अल्लाह से मांगा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, ज़बह कर रहा हूं, ज़बह करता हूं नहीं। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। अपने ख्वाब का इजहार किया अपने बेटे से, अपने बेटे के सामने जिक्र किया और बड़े प्यारे खिताब के अंदर, प्यारे अंदाज में, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, कि मैं ख्वाब के अंदर ये देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। कि ज़बह करता हूं नहीं, ज़बह कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह को ज़बह मकसूद नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के हाथ से ज़बह हो जाए, ये दरअसल एक इम्तिहान था। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़बह हो जाना, कि ज़बह हो जाए, अल्लाह को ये मकसूद नहीं था, एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था। इसलिए मुफस्सिरीन ने तफसीर की किताबों के अंदर इसका तर्जुमा किया है कि ज़बह कर रहा हूं, करता हूं नहीं। सादतमंद फर्जंद अर्जुमंद का जवाब भी सुनिए, या अब तिफ़अल मा तुमर, कि ए परवरदिगार आलम, आपको जो हुक्म मिला है, ए मेरे बाप, आपको जो हुक्म मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अभी जमाने तफूलियत से आगे बढ़े हैं,
ज़माने तफूलियत को अबूर किया है कि जिस उम्र में आने के बाद बाप को औलाद बड़ी प्यारी लगती है और वो औलाद भी सादतमंद नेक बख्त। इसलिए हदीस के अंदर फलम्मा बलगा माअहु साया, यानी जो बचपने का जमाना है उसे अभी पार किया है, उसे अबूर किया है कि बाप का एक सहारा बनने वाला है। उस सादतमंद लख्त जिगर और फर्जंद अर्जुमन ने तो जवाब दिया है, या अफतिफ़अल मा तुमर, कि मेरे बाप आपको जो हुक्म मिला है आप उसे कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, का आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, मैं सब्र करने वालों में से हूंगा, आहो वावीला और शोर मचाने वालों में से नहीं हूंगा। क्योंकि आने वाले वक्त में वक्त के साथ और उम्र के साथ इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़बीहुल्लाह बनने वाले हैं, यानी नबूवत मिलने वाली है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिर पाएंगे, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और एक फिर लंबा वाकया है किताबों के अंदर, बराबर आप हजरात इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फकीदुल मिसाल के कुर्बानी के वाकयात आप हजरात सुनते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात लिए हैं और कई इम्तिहान लिए हैं। सिर्फ औलाद ही की इम्तिहान नहीं बल्कि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान लिया है। जब बुत परस्ती के खिलाफ जब आवाज उठाई, घर के सामने, घर के ऊपर, खानदान वालों के सामने जब तौहीद की बात रखी और बुत परस्ती की मुखालफत की, सितारा और सैयारा परस्ती की जब मुखालफत की, अपनों के सामने, कौम के सामने, यहां तक कि नमरूद के सामने जो वक्त का बादशाह है, नमरूद के सामने जब ऐलान कर दिया कि मैं उस परवरदिगार आलम को पूजता हूं और उसकी परस्तिश करता हूं जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक के अंदर डुबो। फबुतहल्लज़ी कफर, कुफ्र मबहूत रह गया, हैरान और शस्तर रह गया, बात न बनी। जब तौहीद का डंका जब उन्होंने बजाया और बुत परस्ती और सितारा परस्ती की जब मुखालफत की, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नमरूद ने यह सजा तजवीज की कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला जाए। सजाएं और भी हो सकती थी, सजाएं बहुत सारी हो सकती थी। उसे कत्ल कर देते, पहाड़ पर ले जाकर गिरा देते, इस तरीके से बहुत सारी सजाएं थी, लेकिन आग में डाला जाए, ऐसी सजा दी जाए, ऐसा दर्दनाक सजा दिया जाए कि रहती दुनिया तक आगे इसके बाद कोई ये तौहीद का नाम लेने वाला ना हो। इसलिए कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला जाए और आग की सजा तजवीज की गई। आग धकाई गई, आग जलाई गई, बड़ी जबरदस्त आग लगी है, बड़ी जबरदस्त आग धकाई गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह का हुक्म आता है, कुल्ना या नारु कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कि आग तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ठंडी हो जा। तफसीर की किताबों के अंदर लिखा है कि या नारो नमरूद नहीं हुक्म आया था, अल्लाह ने या नारो नमरूद नहीं कहा, या नारो कुनी कहा। उस वक्त दुनिया के अंदर, दुनिया के मशरिक में, मगरिब में, जुनूब में, शिमाल में, पूरी दुनिया के अंदर जो आग जली हुई थी, जो आग दहक रही थी, शोला जन थी पूरी दुनिया की आग। सिर्फ नार नमरूद ही नहीं, जब हुक्म आया या नार कुनी,
ये आम है कि हर आग को शामिल हो गया। अगर नारो नमरूद कहते अल्लाह तबारक व तआला तो सिर्फ वो आग ठंडी होती, लेकिन जब आम बोला गया कि हर आग को अल्लाह का यह हुक्म हुआ कि ऐ आग तू ठंडी हो जा, तो दुनिया की सारी आग जो उस वक्त जली हुई थी, खा मगरिब में हो या मशरिक में हो, जुनूब में या शुमाल में हो, सारी दुनिया की आग ठंडी पड़ गई। अल्लाह के हुक्म के आगे किसकी चलती है? अल्लाह का हुक्म हो गया, सारी आग ठंडी हो गई। उस सारी आग के जुमरे के अंदर नारे नमरूद भी उस दुनिया की आग का एक फर्द था, नारे नमरूद भी ठंडी हो गई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात अल्लाह तबारक व तआला ने कई इम्तिहानात दिए हैं। ये कुर्बानी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिसे हम और आप, जिसकी तैयारी में हम और आप लग गए हैं, जानवर खरीदा जा रहा है, लोग हिस्से ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को वुसअत वाले समझकर लोग कोशिश कर रहे हैं कुर्बानी करने की। वुसअत वाले भी, गैर वुसअत वाले भी अपने जज्बे और ईसार के साथ कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं। ये दरअसल मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदीमुल मिसाल कुर्बानी की याद ताज़ा करती है। कुर्बानी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों वाजिब किस पर है? थोड़ा सा वक्त लोगों का घड़ी मत देखिएगा। कुर्बानी वाजिब किस पर है? हज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो शख्स हज की इस्तिताअत रखे, वहां तक पहुंचने की ताकत रखता हो, उस पर हज फर्ज है। अल्लाह ताला ने हज के बारे में इस्तिताअत, मन इस्तता, इस्तिताअत का लफ्ज इस्तेमाल किया। और कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, मौ वजद साअतन फलम युज़हि फला यक़रबन मुसल्लाना, कि जो शख्स कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की वुसअत रखता हो, यहां लफ्ज वुसअत है, और वो कुर्बानी ना करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे ईदगाह के करीब भी ना आए। इतनी सख्त वईद है और इतनी सख्त तहदीद है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी की वुसअत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ईदगाह के करीब भी ना जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से इतने नाराज हो रहे हैं और इतनी सख्त वईद में बयान फरमा रहे हैं। उलमा किराम ने किताबों के अंदर लिखा है, इल्मी बातें हैं, इसको समझ लीजिए, ये इल्मी नुक्ता है, हर कोई नहीं बताएगा, इल्मी नुक्ता है, इसको समझ लीजिए। इस्तिताअत कहते हैं कि आज आप साहब इस्तिताअत हो गए, जिस साल आप साहब इस्तिताअत हुए हैं उस साल आपके ऊपर हज फर्ज हो गया, लेकिन आपने उस साल हज नहीं किया। इसलिए हदीस के अंदर है, मन अरादल हज फलयतअज्जल, कि जो शख्स हज का इरादा करे उसे चाहिए कि वो जल्दी करे। अब साहब इस्तिताअत हुए, बीच में हज के दिनों में आप साहब इस्तिताअत हुए, लेकिन माल आपका चोरी हो गया या माल आपका जाये हो गया। आप उस साल हज के लिए जा सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी, रास्ता भी मामून था, रास्ता भी अमन वाला था, बादशाह वक्त की तरफ से भी कोई खतरा नहीं था, सारे इंतजामात थे, और इस्तिताअत के आप इस दर्जे को पहुंचे हुए थे कि आप आने जाने का किराया और आप वहां का तोशा, और घर में अगर बीवी बच्चे हैं, अगर बीवी बच्चे हैं, बात समझिएगा, मैं अगर लफ्ज़ कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर में बीवी बच्चे नहीं है लेकिन वो साहब इस्तिताअत हो गए हैं, ऐसा भी तो होता है। अगर घर में बीवी बच्चे हैं तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी आपके लौटने तक का अगर है, ये इस्तिताअत है, हज की ये इस्तिताअत है। यहाँ आप निसाब मत ढूंढिएगा कि हज के लिए ये निसाब है, हज के लिए निसाब नहीं है, हज के लिए इस्तिताअत है। और इस्तिताअत की तफसील ये है जो मैंने बयान किया, अगर इतना है तो आपके ऊपर हज फर्ज है। आप अगर उस साल हज नहीं किए और माल आपका जाये हो जाता है, चोरी हो गया, माल आपका जाये हो गया,
पूरी जिंदगी आपके ऊपर हज फर्ज है। माल के जाय होने से आप ये कहें कि अब हमारे जिम्मे से हज साकित हो गया, हज साकित नहीं होता, हज आपके ऊपर फर्ज है। यहां तक कि आपने अगर अपनी जिंदगी के अंदर हज नहीं किया और आपको पूरी जिंदगी फिर इस्तेताअत हासिल नहीं हुई, एक बार इस्तेताअत हासिल हुई और फिर पूरी जिंदगी इस्तेताअत आपको हासिल नहीं हुई, आपको मरते वक्त वसीयत करना होगा कि मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ था, मैं साहिब इस्तेताअत हुआ था, लेकिन मैंने हज नहीं किया। अब वसीयत करके जाए कि मेरा हज कर लिया जाए। समझिए, बात को समझिए। बाज लोग खामखा के लिए हज में ताखिर करते हैं, इस साल नहीं जाएंगे, उस साल जाएंगे, न मालूम क्या मामला पेश आ जाए, न मालूम कौन सी बीमारी आ जाए, कोरोना आ गया, नहीं जा सके, और इस्तिताअत जो हुई थी वो इस्तिताअत भी खत्म हो गई। न मालूम कौन सा हालात पेश आ जाए, रास्ता अमन का न रहे। दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस्तिताअत के मफहूम को समझिए कि कुरान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मेरे दोस्तों, कुरान के सिर्फ लफ्ज को देखकर कोई तफसीर करना चाहे वो नहीं कर सकता। वो तफसीर बिर्राय के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो इस्तिताअत इसे कहते हैं। और कुर्बानी के बारे में अलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज वुसअत का इस्तेमाल फरमाया कि जो शख्स वुसअत रखता हो, कि कुर्बानी की वुसअत क्या है, कि कुर्बानी की वुसअत यह है कि कुर्बानी के दिनों में यानी 10वीं जिलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12वीं जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक अगर आप साहिब वुसअत यानी साहिब निसाब कि कुरान और हदीस के अंदर बाज अल्फाज मुतलक बोला जाता है और उसकी तफसीर और उसका मफहूम फुक़हा किराम मुतय्यन करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से उसका मफहूम मुतय्यन होता है। तो वुसअत की तफसीर साहिब निसाब से क्या है और साहिब निसाब की तफसीर सदक़े फितर से किया है, ज़कात के निसाब से नहीं किया। क्योंकि मैंने अभी ज़कात का बयान जो रमजान के अंदर किया था, मैंने उसके अंदर यह बात बताई थी, शायद आपको याद ना हो। ज़कात का निसाब और सदक़े फितर के निसाब के अंदर थोड़ा सा फर्क है। निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या माले तिजारत हो या फिर नकद रकम हो, 4 हो गए। और 5वीं चीज कि जरूरत से, असली जरूरत से जायद सामान हो। ये 5 चीजें निसाब है। इनमें से कोई या इनमें से सब मिलकर अगर वो चांदी के निसाब को पहुंच जाता है या इनमें से कोई 1-2 मिलकर अगर चांदी के निसाब को पहुंच जाता है और उसके ऊपर हौलान हौल यानी साल गुजर जाता है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। सदक़े फितर के अंदर ये सारी चीजें हो, लेकिन हौलान हौल शर्त नहीं है। यानी अगर कोई शख्स 10वीं जिलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12वीं जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक अगर कोई शख्स 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत का मालिक बन जाता है, आज बना है, अभी साल नहीं गुजरा है, इन दिनों के अंदर, कुर्बानी के दिनों के अंदर बना है, तो उसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी देगा। तो ज़कात के निसाब के अंदर साल का गुजरना शर्त है और सदक़े फितर के निसाब के अंदर साल का गुजरना शर्त नहीं है। तो जो सदक़े फितर का निसाब है वही कुर्बानी का निसाब है। मेयार क्या होगा, बुनियाद क्या होगी? मेयार मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो चांदी का निसाब है। यानी सोना या चांदी या माल तिजारत या नकदी या जरूरत से जायद सामान या इनमें से 2-3 मिलकर या फिर इनमें से कोई एक भी अगर निसाब को पहुंच जाए, चांदी के निसाब को पहुंच जाए, तो वो उसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से करेगा। लेकिन किसी के पास सिर्फ एक ही चीज है, चांदी है या सोना है और दूसरा कोई चीज नहीं है,
चांदी है 52.5 तोला नहीं है, सोना भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, जरूरत से जायद सामान भी नहीं है, सिर्फ चांदी है और वो भी 52.5 तोला से कम है, निसाब नहीं है। कहेंगे इसके ऊपर न सदक़े फितर वाजिब है और न इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। सोना है लेकिन सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो सोना का निसाब 7.5 तोला सोना होना चाहिए, जबकि इसकी कीमत जो है 3.5 लाख या 4 लाख पहुंच जाएगी। और चांदी की कीमत 32,000 या 35,000 या ज्यादा से ज्यादा जो है जो बाजार का भाव होगा 40,000 इस वक्त क्या मालूम कर लें आप। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर सिर्फ सोना है लेकिन 7.5 तोला से कम है और जो 4 चीजें हैं इनमें से कुछ भी नहीं है, अगरचे सोना उसके पास लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, लेकिन 7.5 तोला सोना के बराबर भी नहीं है, इसलिए उसके जिम्मे भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर दोनों हैं, थोड़ा सा ये भी है और थोड़ा ये भी है, चांदी भी है और थोड़ा सोना भी है, फिर दोनों को मिला करके यानी उस सोने को फिर चांदी के अंदर कन्वर्ट करके और चांदी का निसाब बनाएंगे, और चांदी का निसाब अगर दोनों को मिलाकर पहुंच जाता है तो फिर उसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है। तो ये कुर्बानी का निसाब है जो मैंने तफसील से अर्ज कर दिया। तो जो शख्स अपने आप को इतनी वुसअत पाए और इतनी मकदरत पाए, जिसके पास इतना निसाब है, तो वो जरूर अपनी तरफ से कुर्बानी करे कि क्योंकि ये कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं करता है वुसअत के बावजूद, अगर कोई शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है तो तर्के वुजूब का अजाब उसे होगा। और इसके बड़े फजाइल है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसकी बड़ी जरूरत है, हमें और आपको इसकी जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानी के जानवर पुलसरात पर तुम्हारे लिए सवारी का काम देगा। पुलसरात पर जो कि 1500 साल का रास्ता है, 500 चढ़ाव है, 500 बराबर है, 500 ढलाव है, ये 1500 साल का रास्ता जो बाल से बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, ये इतना पुरखतर रास्ता है और जहन्नम के ऊपर बिछाया गया है, सबको उस पर से गुजारना है। और ये कुर्बानी का जानवर आपको सवारी का काम देगा और पुलसरात पर आपको पार करा देगा। क्या फिर भी हमें और आपको कुर्बानी में कोताही करनी चाहिए, पशु पेश करना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए? आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों 35,000 40,000 यानी कि चांदी का निसाब किसके पास नहीं पहुंचता? कौन शख्स ऐसा है जिसके पास ये इतना पैसा नहीं है? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बड़ा जानवर ना सही, छोटा जानवर ना सही, आप बड़े जानवर के अंदर हिस्सा ले लें, 3,000 4,000 5,000 मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और कुर्बानी जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से वक्त नहीं है, बातें तो और बहुत सारी बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।